मतलब सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। सेल के ये कंडीशन नंबर बी, ये लिखा है ना, सेल के ईएमएफ को ज्ञात करना पोटेंशियोमीटर में। आज हम लोग क्या देख रहे हैं? टू डिटरमाइन इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल। सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना। आज ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सर, मतलब कोशिका के आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना। कोशिका सेल मतलब की बैटरी है, कोशिका नहीं होता, बायोलॉजी नहीं है, फिजिक्स है। वीडियो बनना देखिए सर, पीछे उतना भी सरकार कर दिया, देख ना उतना तो जम कलम जगह सभी सब कैसे मुझे मत दो। फोटो बनाते हैं। दो सेकेंड और इसको बी टर्मिनल लिख दीजिए। ये देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात हम लोग किस टाइप से करेंगे, ठीक है। बस इसको समझना। इसके प्रथम सेल को अगर यदि इंटरनल रेसिस्टेंस को हमको किसी जिस सेल का हमको आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करना हो, उसको हम लोग उसके प्रथम सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को किससे जोड़ेंगे? प्रथम सेल को, उसको हम लोग उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल को इससे पोटेंशियोमीटर से जोड़ दिए, और दूसरे को किसके साथ जोड़ देंगे? जॉकी के साथ जोड़ देंगे, और उसको उससे हम लोग उसको एक स्विच के साथ रख देंगे। क्या कर देंगे? स्विच के साथ रख देंगे। अब देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, जो तो ये तो मेरा काम हो गया। आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध हमको ज्ञात करना होता है, उस सेल के आंतरिक प्रतिरोध के लिए, मतलब उस सेल का जो पॉजिटिव टर्मिनल होगा उसको किससे जोड़ देते हैं? पोटेंशियोमीटर से। किससे जोड़ देते हैं? ये सेल है ना, इस सेल के किससे जोड़ देंगे? पोटेंशियोमीटर के पॉजिटिव टर्मिनल से। और नेगेटिव टर्मिनल से किसको जोड़ देंगे? गैल्वेनोमीटर के साथ, और जॉकी को जोड़ देंगे। ये जोड़ दिए और इसमें एक स्विच को लगा देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो होगा आपका क्या होगा? ये इसका बाह्य प्रतिरोध है, और इसका ईएमएफ कितना है? ई है, होगा ना। सेल का कुछ तो ईएमएफ होगा ई, और इसका बाह्य प्रतिरोध क्या हो गया? आर, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल रेसिस्टेंस बोलते हैं। अब देखिए इस कंडीशन में क्या होगा कि पहले स्विच ऑफ करके हम बैलेंसिंग पॉइंट देख लेंगे। क्या देख लेंगे? अभी तो से धारा इधर से भी जाएगी या नहीं जाएगी? इधर से भी धारा जाएगी। अगर यदि स्विच ऑफ रहेगा तो फिर भी इसका धारा बहेगा,
बहेगा ना, तो बहेगा अगर भी स्विच ऑफ करके हम इसका क्या करेंगे, बैलेंसिंग पॉइंट देख लेंगे। पहले ऑफ करके देखेंगे, किसको करके, ऑफ करके देखेंगे। तो मान लेते हैं L दूरी पर हो गया, क्या दूरी पर, L1 दूरी पर। किस दूरी पर, L1 दूरी पर। वही अगर यदि हम स्विच को क्या करेंगे, ऑन कर देंगे, क्या कर देंगे, स्विच को ऑन कर देंगे, तब उस कंडीशन में क्या होगा, जैसे ही हम स्विच को ऑन करेंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा, इसका संतुलन बिंदु दूसरा मिलेगा। स्विच ऑफ करके देखे तो इसका संतुलन बिंदु क्या हुआ, कभी तो डायरेक्टली धारा जा रहा था, अब रेसिस्टेंस से होकर जा रहा है, इसका संतुलन बिंदु कम मिलेगा, ज्यादा जैसा मिले, लेकिन हमको अलग अलग संतुलन बिंदु तो मिलेगा। तो मान लेते हैं इसका संतुलन लेंथ क्या हो गया, L2। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्टली स्विच ऑन करके स्विच ऑफ करके फिर उसको भाग दे करके हम उसका इंटरनल रेसिस्टेंस का स्मॉल r का फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ठीक है, एकदम इजी है, एकदम बहुत आसान है। बस अभी जो बोले, क्या बोले, इस पोटेंशियोमीटर को क्या करना है, आंतरिक प्रतिरोध को, किसी सेल के आंतरिक प्रतिरोध को ज्ञात करने के लिए उस सेल के पॉजिटिव टर्मिनल से इसको जोड़ देंगे और नेगेटिव टर्मिनल को किससे कर देंगे, गैल्वेनो के साथ, गैल्वेनो और जॉकी के साथ जोड़ करके उसका संतुलन बिंदु ज्ञात कर लेंगे। एक बार स्विच ऑन के टर्म में और एक बार स्विच ऑफ के टर्म में। उसके बाद आगे का फिनोमिना हम देखेंगे, पहले इस बात को लिखना है कंस्ट्रक्शन में। चलिए लिखिए रचना। ठीक है, अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध, अब जिस सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करना है, ज्ञात करना है, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को, उसके पॉजिटिव टर्मिनल को क्या लिखे, पॉजिटिव टर्मिनल को, पॉजिटिव टर्मिनल को प्रथम छोर से जोड़ देते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल को प्रथम छोर से जोड़ देते हैं तथा नेगेटिव टर्मिनल को, तथा नेगेटिव टर्मिनल को, नेगेटिव टर्मिनल को एक गैल्वेनोमीटर तथा जॉकी से जोड़ देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर तथा जॉकी से जोड़ देते हैं, एक गैल्वेनोमीटर तथा जॉकी से जोड़ देते हैं। अब एक बाहरी प्रतिरोध, अब एक बाहरी प्रतिरोध को उस सेल के समांतर, को उस सेल के समांतर, उस सेल के साथ दीजिएगा, उस सेल के साथ समांतर क्रम के साथ, उस सेल के साथ समांतर क्रम में, ठीक है, समांतर क्रम में एक स्विच द्वारा जोड़ दिया जाता है। जो कि है ना, समांतर क्रम में एक स्विच द्वारा क्या हो गया है, जोड़ दिया गया है उस सेल के साथ। अब लिखिए इसका वर्किंग, अब ये इसका वर्किंग कैसा होगा, कार्यविधि। देखिए यह वर्क कैसे करेगा, तो इसमें लिखिए पहली स्थिति में, वर्किंग, हाँ वर्किंग में लिखिए, पहली स्थिति में, पहली स्थिति में लिखे, पहली स्थिति में स्विच ऑफ रखा जाता है, स्विच ऑफ रखा जाता है और संतुलन बिंदु प्राप्त किया जाता है। और संतुलन बिंदु प्राप्त किया जाता है। लिखे, इस स्थिति में बिना बाहरी प्रतिरोध के, इस स्थिति में बिना बाहरी प्रतिरोध के, इस स्थिति में बिना बाहरी प्रतिरोध के संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। अब देखिए पहला कंडीशन में क्या है कि इस स्थिति में बिना क्या कर रहे हैं हम लोग,
कि स्विच ऑफ को रख करके, किसको, स्विच ऑफ को रख करके हम लोग इसका बैलेंसिंग बिंदु प्राप्त कर रहे हैं। किस कंडीशन में, जब रेसिस्टेंस के बिना, मतलब बाहरी प्रतिरोध के बिना क्या कर रहे हैं, संतुलन बिंदु को प्राप्त कर रहे हैं। तो L1 क्या होगा बता सकते हैं, प्रतिरोध के बिना क्या हो जाएगा, संतुलन बिंदु हो जाएगा, प्राप्त संतुलन बिंदु। कोई दिक्कत? और इस समय E बराबर क्या हो गया, EMF, सेल का EMF हो जाएगा ना, यहाँ लिख दो सेल का EMF, सेल का EMF। तब क्या होगा, तब आपको एक चीज बताए थे डिटरमाइन के केस में, उसका जो EMF होता है वह बैलेंसिंग लेंथ के क्या होता है, समानुपाती होता है। उसका जो EMF होता है वह क्या होता है, बैलेंसिंग लेंथ का समानुपाती होता है। अब आप इसको एक इक्वेशन 1 दे सकते हैं, फिर लिखिए, फिर एक लाइन लिखिए उसमें, अब ऑन करके देखना, हाँ इसको लिखना है, उसके नीचे में दूसरी स्थिति को लिखना है। अब स्विच को क्या करना है, ऑन करके देखना, ऑन करके संतुलन बिंदु को प्राप्त करना है। अब स्विच को, अब जब पहली स्थिति था तो उसके लिए क्या था, L1 बैलेंसिंग लेंथ था। अब क्या करेंगे, दूसरी स्थिति में क्या करेंगे, स्विच को क्या करना है, ऑन कर देना। लिखिए दूसरी स्थिति में, देखिए दूसरी स्थिति में स्विच को ऑन कर, स्विच को ऑन कर प्रतिरोध को परिपथ में लेकर दोबारा बैलेंसिंग लेंथ, मतलब संतुलन लंबाई ज्ञात किया जाता है। दोबारा संतुलन लंबाई ज्ञात किया जाता है। अब यहाँ देखिए सेकेंड स्थिति में क्या होगा, फिर L2 बराबर क्या होगा, प्रतिरोध के साथ संतुलन बिंदु हो जाएगा, संतुलन ये बिंदु है, ये लंबाई हो जाएगा प्रतिरोध के साथ। उसमें प्रतिरोध के बिना था, इसमें प्रतिरोध के संतुलन की, प्रतिरोध के साथ संतुलन की लंबाई ये हो गया। कोई दिक्कत यहाँ से? और जब यह प्रतिरोध आ गया प्रतिरोध के साथ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विभवांतर V हो जाएगा विभवांतर V, विभवांतर। तब V समानुपाती क्या होगा बाबू, L2 होगा। क्या होगा, V समानुपाती L2। इसको क्या करना है, इक्वेशन 2। अब ये दिख रहा है, अब इक्वेशन 2 1 तथा 2 को क्या करना है, भाग देने पर, क्या करने पर, भाग देने पर। तो भाग दे देंगे तो क्या होगा, ये क्या होगा, E बटा V होगा, ये E बटा V बराबर क्या होगा, L1 अपॉन, ये जब समानुपाती का हटाएंगे तो के दोनों में आएगा ना, के दोनों में क्या होगा, कट जाएगा। तो यहाँ पर बराबर में क्या बचेगा, सिर्फ L1 अपॉन L2, यही बचेगा रे, L1 अपॉन L2। अब देखिए हम लोग एक और चीज जानते हैं, चूंकि E बराबर क्या होता है, V प्लस IR, क्या होता है, V प्लस IR। तो यहाँ पर देखिए E के जगह क्या रखेंगे हम लोग, V प्लस IR बटा V बराबर L1 अपॉन L2। ऊपर वाला मिटा दे, ऊपर वाला इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का काम हो गया है, इसको मिटा देते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसको अलग अलग कीजिए तो क्या होगा, V बाय V प्लस IR बटा V बराबर क्या होगा, L1 अपॉन L2। ये कट गया, ये क्या हो गया, ये कट गया रे। तो यहाँ पर क्या बचा, 1 प्लस IR, और V बराबर क्या होता है, IR होता है, कैपिटल R बराबर क्या होगा, L1 अपॉन L2। तो अब देखिए I भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, ये 1 को उधर ले जाइए, तो R अपॉन R इज इक्वल टू L1 बाय L2 माइनस क्या हो जाएगा, 1 होगा ना। अब ये स्मॉल r आंतरिक प्रतिरोध निकालना है, तो स्मॉल r का फॉर्मूला क्या निकल जाएगा, R इंटू L1 अपॉन L2 माइनस, ये हो गया इसका फॉर्मूला, आंतरिक प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला।